नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत कविता गीत अगीत की दुनिया में चलेंगे। ये एक ऐसी कविता है जो हमें उन बातों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जो हम कह देते हैं, और साथ ही उन एहसासों के बारे में भी जो हमारे दिल में ही रह जाते हैं। तो चलिए इस अनोखी सुंदरता को साथ मिलकर महसूस करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये गीत क्या है और ये अगीत क्या है? असल में यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कविता बुनी गई है। आइए जरा गहराई से समझते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है और रिश्ता क्या है। इस पूरी बात को समझने के लिए हम सबसे पहले इसके दो सबसे अहम हिस्सों को देखेंगे। पहला है गीत और दूसरा है अगीत। चलिए देखते हैं कि कवि ने इन दो शब्दों के जरिए क्या कहने की कोशिश की है। इसको ना आप ऐसे समझिए, गीत वो है जिसे हम गा सकते हैं, जिसे दुनिया सुन सकती है, और अगीत वो है जो हमारे दिल के अंदर ही गूंजता रहता है, एक खामोश धुन की तरह। मजे की बात यह है कि कविता कहती है कि ये दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बेहद खूबसूरत है। तो चलिए अब कविता के अंदर चलते हैं और गीत का पहला शानदार उदाहरण देखते हैं। यह हमें दिखाएगा कि जब भावनाएं आवाज बन जाती हैं तो वो कितनी ताकतवर हो सकती हैं। कविता में एक तोता है, शुक, जो अपनी पूरी मस्ती में एक डाल पर बैठकर गा रहा है। उसका गीत इतना मीठा है कि मानो पूरा जंगल उसमें डूब सा गया है। बस यही तो है गीत, एक ऐसा एहसास जिसे हर कोई सुन सकता है, महसूस कर सकता है। और ये सिर्फ तोते का गीत नहीं है, ऐसा लग रहा है मानो वसंत की हवा भी उसके पंखों को छूकर उस संगीत का हिस्सा बन गई है। आप सोचकर देखिए, जैसे पूरी की पूरी प्रकृति ही उसके साथ मिलकर गा रही हो। लेकिन जरा इस गीत का असर तो देखिए। पास ही बैठी शुकी यानी मादा तोता जब ये गीत सुनती है तो उसका दिल जैसे खुशी से भर जाता है, उसकी सारी उदासी दूर हो जाती है। यह हमें बताता है कि गीत सिर्फ एक आवाज नहीं बल्कि एक एहसास है जो एक दिल से दूसरे दिल तक सीधे पहुंचता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो सिर्फ आधा सच है। कविता अब हमें उस दुनिया में ले जाती है जिसे सुना नहीं जा सकता, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, और ये दुनिया है अगीत की। सोचिए, एक नदी बह रही है, उसकी कलकल की आवाज एक गीत की तरह है। लेकिन उसी के किनारे पर एक गुलाब का फूल है जो एकदम खामोश है और शायद कुछ सोच रहा है। अब उसके मन में क्या चल रहा है ये तो कोई नहीं जान सकता। यही खामोश सोच अगीत है। तो देखिए कितना कमाल का फर्क है। एक तरफ तोते का गाना है जैसे सब सुन सकते हैं, और दूसरी तरफ गुलाब का सोचना है जो पूरी तरह से खामोश, अंदरूनी है। कविता हमें यही तो दिखाना चाहती है, एक सुनाई देने वाली दुनिया और एक मन के अंदर की अनसुनी दुनिया। अच्छा, अब हम वापस उस शुकी के पास चलते हैं। वो सिर्फ एक श्रोता नहीं है जो गीत सुन रही है, नहीं, उसके अपने मन के अंदर भी एक अगीत चल रहा है। उसके भी अपने कुछ अनकहे जज्बात हैं। कविता की ये लाइन शुकी के दिल की बात कहती है। वो सोच रही है, मैं कभी इस गीत का हिस्सा क्यों नहीं बन पाई। ये उसकी अपनी खामोश धुन है जो उसके दिल में तो लगातार बज रही है, पर शायद कभी होठों तक नहीं आ पाती। तो एक तरफ है गाया हुआ गीत और दूसरी तरफ है वो गीत जो अनगाया रह गया। सवाल ये उठता है कि इन दोनों में से ज्यादा सुंदर कौन है? आखिर कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है? इस कविता का असल मकसद यही है, हमारे अंदर की उन अनकही भावनाओं को, उन खामोश एहसासों को एक पहचान देना। ये उन जज्बातों पर रोशनी डालती है जिन्हें हम अक्सर अपने अंदर ही कहीं छिपाकर रख देते हैं। तो असल में सवाल ये है ही नहीं कि गीत ज्यादा सुंदर है या अगीत। सच तो यह है कि दोनों ही अपनी जगह पर बेहद जरूरी और खूबसूरत हैं। हमारी कही हुई बातें और हमारी खामोशी, ये दोनों मिलकर ही तो हमें पूरा बनाती हैं, बिल्कुल दिन और रात की तरह। और आखिर में ये कविता हमें अपने अंदर झांकने का एक मौका देती है। हमारे अपने जीवन में ऐसे कौन से अगीत हैं, वो कौन सी भावनाएं हैं, वो कौन सी बातें हैं जो हम कभी कह नहीं पाए पर हमेशा महसूस करते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।